भक्ति में सबसे बड़ी बात है एक गुरु परम आवश्यक है। ये तो सभी जानते हैं, ये सभी जानते हैं। नवधा भक्ति 9 प्रकार की होती है। केवल भगवान का स्मरण करो, यही भक्ति है। इति पुंसार पिता विष्णु भक्तिश्चैनव लक्षणा। ये भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करो। तभी तो विभीषण ने कहा था हनुमान से, हे हनुमान जी, बिना भगवान की कृपा से गुरु नहीं मिलता। तो नारद जी ने कहा ऐसा करो, तुम निश्चिंत हो के भगवान की भक्ति करो, बस बोल जाओ गुरु या महात्मा। अब रसिकों ने नवधा भक्ति बताई कि कैसे। इस भजन में जो भाव है, भगवान कहते हैं कि देखो भाई, सीधी सी बात, सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा। भक्ति में सबसे बड़ी बात है एक गुरु परम आवश्यक है। ये तो सभी जानते हैं। रामायण की जो नवधा भक्ति में थोड़ा सा भेद है। भागवत महापुराण में जो प्रहलाद जी ने भक्ति बताई, थोड़ा सा भावाभिव्यक्ति का भेद है वही चीज। अभी आपका क्लियर हो जाएगा। भगवान राम कह रहे हैं, वो तो प्रहलाद जी ने कही, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। ये सभी जानते हैं। नवधा भक्ति 9 प्रकार की होती है। श्रवण है, कीर्तन है, इसको 3 कर दिया। श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य। सुखदेव जी ने भागवत में 3 बताया, और उसमें भी पद्म पुराण में भगवान वेदव्यास कह रहे हैं, स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातुचित सर्वे विधि निषेधा सुरेतरेव किंकरा। केवल भगवान का स्मरण करो, यही भक्ति है। और भूल न जाए, भूल गया तो वही अभक्त हो जाता है, वही पाप हो जाता है, भूल गया। तो जो नवधा भक्ति प्रहलाद ने बताई, उसमें भी एक टर्म कंडीशन बड़ी भयानक लगा दी। ये 9 प्रकार की भक्ति करो, लेकिन कहां करो? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। पाद चरण की सेवा ये भी है। वो कहां करेंगे आप? अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम इति पुंसार पिता विष्णु। आगे एक लाइन में एक सब सेक्शन होता है ना संविधान में, एक और टर्म कंडीशन लगा दी, इति पुंसार पिता विष्णु भक्तिश्चैनव लक्षणा। ये भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करो, सेवा। आप कहेंगे साहब ये कौन सी बात? 9 प्रकार की भक्ति हम कर रहे हैं, किसकी करें? अब देखिए, नवधा भक्ति पहले मैं बता दूं जो राम ने कही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर मम रति कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान। पहली भक्ति सत्संग करो, संत को ढूंढो, गुरु को। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ मिल जाए, और नहीं भी मिला तो भी आप संतों से कथा कीर्तन सुनते तो रहो बाबा। तो धीरे 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 भगवान को जुगाड़ करेंगे। तभी तो विभीषण ने कहा था हनुमान से, अब मोहि भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। हे हनुमान जी, बिना भगवान की कृपा से गुरु नहीं मिलता। गुरु ऐसे आप नहीं ढूंढ सकते। आपकी 2 अंगुल की खोपड़ी वो दिव्य तो है ही नहीं है, आप पहचानेंगे कैसे? बड़े बड़े गच्चा खा जाते हैं। तो भगवान ने कहा, नारद जी ने एक सूत्र बनाया था, सर्वदा सर्वभावेन निश्चिंतैर भगवानेव भजनीयम। जब आप महात्मा और भगवान को पहचान नहीं सकते, आपकी आंख नहीं है,
नारद जी ने इसके पहले एक सूत्र बना दिया था, महत्संगस्तु दुर्लभो अगम्यो मोधश्च। महात्माओं को पहचानना दुर्लभ है, खोपड़ी में समझ नहीं आएगा। उनकी व्यवहार, उनकी लीला, उनके कार्य से आप समझ ही नहीं सकते। तो नारद जी ने कहा ऐसा करो, तुम निश्चिंत हो के भगवान की भक्ति करो, बस बोल जाओ गुरु या महात्मा। तो क्या होगा, तब भगवान कुछ ऐसा बनाव बना देंगे कि आपको कोई संत मिलेगा, अनुभव होता है उस संत से आपको कुछ अंदर का जो ईश्वरीय ज्ञान है वो विवेक आपका जगाएगा। ऐसा वो आपको तत्व ज्ञान देगा कि उसके सुनने में, उसके कीर्तन में, उसके भजन में, उसके व्यवहार में रस मिलेगा, सुख मिलेगा। वही एक प्रमाण है। बस गुरु क्या देगा, गुरु आपको ईश्वरीय प्रेम ही तो देगा भाई, या कोई वो आपको विषय भोग का सामान देगा, वो तो आपको ईश्वरीय प्रेम देगा। उसका अनंत ज्ञान, उसका अनंत प्रेम, उसमें आपको रस मिलना चाहिए। और आपको उस प्रेम से, रस से काम है वो भगवान के तत्व को। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव, सार सार को गहिल है कचड़ा दे बहाय। जो आपके काम की चीज है, महाजनो एन गता सपंथा, वो ले लो आप। कचरा फेंक दो, जैसे स्त्रियां चावल पछोड़ती हैं उसमें कचरा निकाल देती। आपके इसीलिए कहा है महापुरुषों के पास जाओ तो ज्ञानस्माकम सुचरितानि तन्ने तयोपास्यानि नोइतराणि। महापुरुषों के वो आचरण, वो व्यवहार, वो बातें आप कैच करो जो आपकी साधना में उपयोगी है। उनके ऊपरी व्यवहार, उनकी वो बातों को आप अंगीकार स्वीकार मत करो। उनकी लीलाओं में खोपड़ी लगाएंगे तब तो आप पागल हो जाएंगे। आप अपने काम कर लो ना। वो कैसे भक्ति का बात बता रहा है, कैसे साधना करवा रहा है, कैसे प्रेम करवाएगा, कैसे आपको ध्यान करवाएगा, कैसे आपको कुसंग और पाप कर्म से बचाएगा, वो सब वाच करो आप। और वो काम की चीज लो। फालतू चीज क्या देखते हो, गुरुजी क्या पहने हैं, गुरुजी क्या करते हैं, गुरुजी क्या खाते हैं, गुरुजी क्या देखते हैं, अरे तुम्हें क्या मतलब। तार वाक्य क्रिया मुद्रा बुझे ना बुझे। गौरांग महाप्रभु ने कहा महापुरुषों के वाक्य कार्य आप समझ नहीं सकते, तो उनके काम की चीज ले लो। सार सार को गाय के थोथा दे बहाय, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव। सूप चलनी, औरतें कचरा निकाल देती। काम की चीज लो ना भाई।